स्टार्ट करें फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें सीखना है कि किस तरह से बायनॉमियल का बायनॉमियल से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ बायनॉमियल बाय बायनॉमियल। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर 5x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 4, तो इसे मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाएगा। अभी इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि मोनोमियल का बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल, क्वाड्रिनॉमियल से मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, लेकिन अब यहां पर हमें बायनॉमियल का बायनॉमियल से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना होगा मल्टीप्लाई, देखो इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, सेकंड में भी दो टर्म्स हैं, तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के पहले टर्म का पहले टर्म से मल्टीप्लाई और इस फर्स्ट टर्म का सेकंड से मल्टीप्लाई। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड टर्म का फर्स्ट से मल्टीप्लाई एंड फिर उसके बाद अगेन सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखते हैं आगे, एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसके बाद फिर डायरेक्ट किया जाएगा। तो 5x का 3x है, यानी 5x मल्टीप्लाइड बाय 3x, देन प्लस 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 की साइन, 5x के लेफ्ट में कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस की साइन है, और 4 के पहले प्लस की साइन है तो प्लस 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 की साइन आएगी, 5x इंटू 4। अब आ गया 2 की बारी, तो माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x एंड माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 5x इंटू 3x, 5x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 3 कितना आएगा 50, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस 5 इंटू 4 20x माइनस 2 इंटू 3 6x माइनस 2 इंटू 4 8। ठीक है, अब यहां तक आने के बाद जो भी इसमें लाइक टर्म्स दिख रहे हैं उन्हें हम ऐड हो रहा तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 20x और ये 6x दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो इन दोनों ही टर्म्स में देखें, इसके पास प्लस की साइन है, इसके पास माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, इसकी जगह पर 14x आएगा। साइन किसकी लगेगी, प्लस की लगेगी, क्यों, क्योंकि 20x ग्रेटर नंबर है। बाकी के वैल्यूज को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, तो 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर और माइनस 8, ये बायनॉमियल के बायनॉमियल से प्रोडक्ट करने पर फाइनल आंसर आ गया। समझ आया, बायनॉमियल का बायनॉमियल से प्रोडक्ट करने पर ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर है। समझ आया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड पार्ट, ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय cx प्लस डी। फिर यहां पर बायनॉमियल है। अब इस बार देखो यहां पर तो नंबर्स नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स और वेरिएबल्स ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करना वही काम है। ठीक, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ax इंटू सी एक्स, फिर फर्स्ट का सेकंड टर्म से प्लस ax इंटू डी, फिर सेकंड का फर्स्ट टर्म से b इंटू सी एक्स, और फिर सेकंड का सेकंड टर्म से b इंटू डी। ठीक, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, ax इंटू सी एक्स, a c
एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैसे आया? यहां एक्स है, यहां एक्स है, एक्स और एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, प्लस ए डी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी। अब ये फोर टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स में देखें तो क्या कोई भी लाइक टर्म है? इन चारों टर्म्स में क्या कोई लाइक टर्म है? तो लाइक टर्म नहीं है इसमें, तो बस यही क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट पर आते हैं। 4p माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3p से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सेम वही प्रोसेस लगाना है, फिर से उसी प्रोसेस को सेम फिर से लगाएंगे। क्या होगा? 4p का 2 से मल्टीप्लाई यानी 4p इंटू 2, देन 4p का माइनस 3 से मल्टीप्लाई, देखो प्लस माइनस माइनस का साइन, 4p मल्टीप्लाई 3p। ठीक, फिर इस 7 का 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 7 इंटू 2, फिर माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3p। ठीक है, क्या आएगा? 4p इंटू 2 8p माइनस 4 3 जा 12p स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14 प्लस 7 3 जा 21p। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21p आया। अब इस चारों टर्म्स में देखो कौन कौन से लाइक टर्म्स हमें मिल रहे हैं। तो एक ये 8p है और एक ये 21p है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसके पास कौन सी साइन है? प्लस की साइन है। इसके पास कौन सी साइन है? प्लस की साइन है। तो प्लस प्लस क्या होगा? ऐड होगा। 21 और 8 मिलके हो गया 29p। क्योंकि दोनों पर सेम साइन है तो प्लस का ही साइन रहेगा। फिर माइनस 12p स्क्वायर एंड माइनस 14। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ आया? ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आंसर, इसको नोट कर लो सभी लोग। ये थर्ड पार्ट था। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट सेम एज इट इज है, इसको कर लेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। फिफ्थ वाले पर आते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है? 1.5a माइनस 2.5b मल्टीप्लाइड बाय 1.5a प्लस 2.5b। ठीक, अब कहीं कहीं पर मैंने क्या कहा था कि इस पार्ट को करने के लिए आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। और आइडेंटिटीज कौन कौन सी बताई थी? 3 आइडेंटिटीज बताई थी ना, वो तो जरूर याद होनी चाहिए। एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर, एक थी a माइनस बी होल स्क्वायर और एक थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटीज थी? इसकी थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, यही था आइडेंटिटी। अच्छा, ये ऐसा लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई चेंज नहीं है,
सिर्फ शिफ्टिंग है, ये इधर हो गया है, इसको इधर कर दिया गया है, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक, दोनों चीजें सेम है। तो अब यहां इसका इस्तेमाल कैसे है, देखो, अगर इस तरह की चीजें दिखे या ऐसा दिखे तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दिख रहा है एक्सप्रेशन तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में दिख रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमें ऐसा दिख रहा है तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। यानी अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिखे जहां पर a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा हो, यानी फर्स्ट टर्म दोनों बायनोमियल्स का सेम हो, सेकंड टर्म दोनों बायनोमियल्स का सेम हो, बस यहां पहले वाले में प्लस दूसरे वाले में माइनस, या पहले माइनस और बाद में प्लस लगा हो, तो क्या करेंगे, हम इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं। तो बस वही काम करना है। देखो, इस वाले एक्सप्रेशन में ये कुछ कुछ इसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह दिख रहा है, a प्लस बी, ए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, है ना, ए फर्स्ट टर्म सेम है, बी बी सेकेंड टर्म सेम है, सिर्फ बीच में माइनस और प्लस का डिफरेंट है। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1.5 a का स्क्वायर माइनस 2.5 b का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 2.25 a स्क्वायर, माइनस ये क्या आएगा, 6.25 b स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर सभी लोग याद रखो, एटलीस्ट 1 से 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जब 30 तक स्क्वायर्स याद होंगे तो उसके आगे भी स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक्स होती है, उन ट्रिक्स को बताया जा सकता है। जैसे अगर जिन लोगों को 30 तक स्क्वायर अगर याद है तो आगे के स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक एक समझ लो। सपोज अगर हमें निकालना है 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो यहां क्या करेंगे, स्क्वायर हम लोग जनरली क्या करते हैं, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये लंबा स्टेप जाता है, छोटी क्लासेस में सीखा है। ठीक, ट्रिक का इस्तेमाल करिए, जल्दी आ जाएगा आंसर। कैसे, पहले इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, क्या आया, 4 आया। फिर क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 और ये जो स्क्वायर वाला लगा है 2 इन तीनों का, तो 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 का हम सिर्फ 2 लिखेंगे यहां पर, और 1 हो गया कैरी। अब ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 9 में ये 1 जो कैरी बचा था उसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो ये आ गया 32 का स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी नंबर का, 2 डिजिट नंबर्स का मेनली हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 स्टेप में, बिना इस तरह से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, समझे, इस तरह से। ये कौन सा हुआ, मेंटोस वाला हुआ, और ये लेंदी हो गया। तो दिमाग की बत्ती जलाइए और छोटे मेथड से करिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 6th पार्ट, 3/7 p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 3/4 q स्क्वायर। अगर यहां पर देखें तो यहां पर क्या करना है, बायनोमियल, और यहां पर बायनोमियल है, बट यहां इस ब्रैकेट के बाहर एक 7 भी लगा हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 3/7 p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
जब 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म से करेंगे। 7p² माइनस 7 3 21/4 q²। ठीक, 7 का अंदर दोनों टर्म्स में, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 10 टर्म होते, सब में मल्टीप्लाई किया जाता। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई 7 का अंदर करके ये आ गया। अब देखो बायनॉमियल का बायनॉमियल से मल्टीप्लाई आ गया है ना, तो क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट का सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और सेकंड का सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो करते हैं इसको। क्या आएगा, 3/7p² मल्टीप्लाई 7p², फिर प्लस माइनस माइनस 3/7p² मल्टीप्लाई 21/4 q²। अब प्लस 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 4q² इंटू 7p² प्लस माइनस माइनस 4q² 21/4 q²। ठीक, अब देखो यहां पर हमें ये टर्म्स मिल गए हैं, मल्टीप्लाई लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। इस 7 से ये 7 वन टाइम कैंसिल हो गया, इस 7 से 1 टाइम और ये 7 से 3 टाइम्स, यहां पर 4 से 1 टाइम, 4 से 1 टाइम कैंसिल हो गया, और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये क्या आया, 3 इंटू 1 3 p² p टू द पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9 1 मल्टीप्लाई 4 4 p² q²। फिर यहां पर प्लस 4 इंटू 7 28 p² q² माइनस 2 इंटू 21 42 q की पावर 4। ये मिला इसे मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब ये और सिंप्लीफाई होगा कैसे, इन 4 टर्म्स में अगर हम देखें तो हमें दिखेंगे कुछ लाइक टर्म्स, जैसे कि ये एक वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि इस पे भी p² q² है और यहां पर भी p² q² है। ठीक, तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर 4, यहां पर एलसीएम ले लो 1। अब इसको भी शॉर्ट में करने का तरीका मैं बताता हूं। क्या लिखा है, -9/4 माइनस 9/4 p² q² एंड प्लस 28 p² q² प्लस 28 p² q²। देखो एक तो ये है पुराना तरीका जो हम लोगों को सभी को ही सिखाते हैं, एलसीएम लो, फ्रैक्शंस में चेंज करो, बहुत से लोग तो सिखाते हैं पहले इक्विवेलेंट में चेंज करो उसके बाद ऐड करो। ठीक है, तो एक पहले वो वाला तरीका समझ लेते हैं। 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। ठीक, 4 से 4 1 टाइम्स, तो -9 p² q², फिर प्लस 1 से 4 4 टाइम्स आएगा, तो 4 का 28 में मल्टीप्लाई, 28 इंटू 4 करते हैं, कितना आएगा, 4 8 32 3 कैरी, 4 2 8 3 11, तो 112 p² q²। आगे माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 112 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 103 आएगा। साइन प्लस की रहेगी क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, p² q²/4। इसको सॉल्व करके ये आया, लंबा मेथड था ना। हाँ, ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या था, लेंदी मेथड था, थोड़ा सा स्टेप लगा, टाइम लगा। इसी को बहुत शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत शॉर्ट में करना हो तो जैसे लिखा है -9/4 +20 सपोज लिखा है। ठीक ये लिखा हुआ है। जब यहां सिंगल नंबर लिखा है तो सिंपली क्या करना होगा, -9 एंड 4 का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 20 कितना आया, +80 अपॉन जो डिनोमिनेटर था।
तो क्या आ गया, प्लस में 71/4। ठीक, एलसीएम लेकर के चेक करके करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किया जा सकता है। जैसे लिखा है 2+3/5, तो यहां पे एलसीएम लेकर के तब इसे किया जाए, लेंदी मेथड है, डायरेक्ट करिए। जस्ट इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 5 to the 10 प्लस यहाँ पे 3/5, तो 10×3 13/5, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, माइनस का साइन लगा होता माइनस लगा लेते, जो साइन लगी उस साइन को लगाएंगे, बाकी इसे डायरेक्टली इस तरह से किया जा सकता है, एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहां आंसर क्या आया इसका, 103p² Q² 4। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3p⁴ प्लस 103p²Q² 4 प्लस 20, प्लस नहीं, -42Q⁴। ये इसका फाइनल आंसर है, ये आंसर आया। ठीक है, समझ आया ये सारे क्वेश्चंस, बायनोमियल का बायनोमियल से किस तरह से प्रोडक्ट किया जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब यहां पर 3 टर्म्स आ गए हैं, ट्राइनोमियल का बायनोमियल से मल्टीप्लाई है। देखो, ट्राइनोमियल का बायनोमियल से हो, ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से हो, बायनोमियल का बायनोमियल से भी हम लोग सीख चुके हैं। करना सब में एक ही काम है, प्रोसेस को हमेशा बस याद रखना है। ठीक, प्रोसेस क्या है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, x-2y+3 को मल्टीप्लाई करना है x+2y से। तो यहां क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म का सेकंड से मल्टीप्लाई, और ये थर्ड टर्म है, अब इसका भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो ये थर्ड टर्म का फर्स्ट से मल्टीप्लाई और थर्ड टर्म का सेकंड से मल्टीप्लाई, मतलब कि हर एक टर्म का इधर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो क्या आएगा, x×x, फिर प्लस 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 x×2y, फिर माइनस प्लस माइनस 2y×x, और माइनस माइनस प्लस माइनस 2y×2y, फिर प्लस 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 3×x, देन प्लस 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 3×2y। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, x×x x² प्लस 2xy माइनस 2xy माइनस 4y² प्लस 3x प्लस 6y। कैसे हुआ, x×x x², x×2y 2xy, इसका मल्टीप्लाई ये आया, इनका ये आया, y×y y² हो जाएगा, 3×x 3x, 3×2y 6y आया। अब यहां लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, लाइक टर्म्स कहाँ है, एक ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों पर अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 2xy माइनस 2xy जीरो हो गया ना, तो क्या बचा, x², फिर -4y² प्लस 3x प्लस 6y, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइनोमियल का बायनोमियल से मल्टीप्लाई किया गया है। देख रहे हैं हम लोग कि प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। ठीक, प्रोसेस वही रहेगा। ये इसका आंसर है।
ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट, 3 माइनस 5x प्लस 2x² का मल्टीप्लाई करना है हमें 4x माइनस 5 से। तो फिर वही काम जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही सेकंड क्वेश्चन में भी करना है। फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट को सेकंड टर्म से, सेकंड को फर्स्ट टर्म से, सेकंड को सेकंड टर्म से, फिर थर्ड को फर्स्ट टर्म से और थर्ड को सेकंड टर्म से करेंगे। ठीक, क्या आएगा? 3 इंटू 4x, 3 मल्टीप्लाई 4x, देन प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5, फिर माइनस प्लस माइनस 5x इंटू 4x, माइनस माइनस प्लस 5x इंटू 5, फिर प्लस 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 2x² इंटू 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 2x² इंटू 5। ठीक, क्या आ जाएगा? 3 4 द 12x माइनस 3 5 द 15 माइनस 5 4 द 20, x इंटू एक्स x² प्लस 5 5 द 25x प्लस 2 4 द 8, x की पावर क्या आएगा? यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो पावर 3 आ गया, माइनस 10x²। अब यहां पर लाइक टर्म्स, फिर से वही लाइक टर्म्स को ढूंढते हैं। जो भी लाइक टर्म्स है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर देखो ये 10x² और ये 20x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों को सॉल्व करो, इसके पास माइनस, इसके पास भी माइनस, तो माइनस माइनस, ये पहले एक काम करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 12x, x वाला कहां है टर्म? ये है, प्लस 25x माइनस 15, कांस्टेंट कोई नहीं है, माइनस 20x² और ये माइनस 10x², और लास्ट क्या बचा? प्लस 8x³ ठीक है। 12x प्लस 25x कितना आएगा? 37x माइनस 15 माइनस 20x² माइनस 10x², माइनस माइनस ऐड करेंगे, सेम साइन है तो एडिशन होगा, और ऐड करके कितना आया? माइनस 30x² प्लस 8x³। इसको हम क्या करें? रीअरेंज कर देते हैं, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ लिख देते हैं। तो सबसे पहले 8x³ फिर माइनस 30x² प्लस 37x माइनस 15। तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया सेकेंड वाले पार्ट का। क्लियर हुआ? ओके, आगे चले नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहां पे ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करने को कहा है। ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, दूसरा वाला पार्ट खुद से करेंगे। सेकंड वाला मैं करता हूं। 2 माइनस 3y माइनस 5y² का मल्टीप्लाई करना है 2y माइनस 1 प्लस 3y² से। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2y। अब इस तरह से लिखने पर बहुत लेंदी होगा, इसको डायरेक्ट करते हैं। 2 इंटू 2y 4y, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 3y² प्लस 6y²। अब साइन का मल्टीप्लाई और नंबर्स का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 3y इंटू 2y, 3 टू द 6y², फिर माइनस माइनस प्लस 3y इंटू 1 3y, फिर माइनस प्लस माइनस 3 3 द 9y³ y और y² मिलके क्या हो जाएगा?
वाई क्यूब हो जाएगा। देन 5y² की बारी आ गई, माइनस प्लस माइनस, 5 to the 10 y³ माइनस माइनस प्लस 5y² into 1 तो 5y², देन माइनस प्लस माइनस, 5 3 the 15 और y की पावर 4 आ गया, y² मिलके y की पावर 4 आ जाएगा। ओके, अब यहां लाइक टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। 4y, अब ये y वाला टर्म यहां पर कहां है, 3y प्लस 3y -2 अकेला कांस्टेंट नहीं है, प्लस 6y² -6y² और y² है नहीं, प्लस 5y², देन प्लस 3y, y वाला टर्म वो तो लिख चुका हूं, प्लस 3y यूज हो चुका है। अब 9y³ -9y³ -10y³ और क्या बचा है लास्ट, -15y की पावर 4। ठीक, सारे टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है ऑपरेशन, प्लस 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 होगा, 4 3 7y -2 प्लस माइनस माइनस, सेम वैल्यू है, 0 हो गई, सिर्फ क्या बचा प्लस 5y² माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की 19y³ और लास्ट है -15y पावर 4। रीअरेंज कर दें हाईएस्ट से लोएस्ट पावर की तरफ, तो -15y पावर 4 -19y³ प्लस 5y² प्लस 7y -2, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया, फिर लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग करी गई है, एक साथ एक साइड शिफ्ट कर लिया एक साथ में, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किए और इसको रीअरेंज करके लिख दिया गया, तो इसका फाइनल आंसर ये आ गया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया है। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।